मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज की करंट की स्थिति में कुछ राशियां वाकई पीड़ित हैं। उन राशियों में सबसे पहला नाम आपको मिलेगा वृश्चिक राशि का, दूसरा नाम आपको मिलेगा कन्या राशि का, तीसरी स्थिति मेष राशि वाले जातकों की है, चौथी स्थिति यहां पर आप ये जान लीजिएगा कि विशेष रूप से मीन राशि है, और पांचवी राशि यहां पर है सिंह। आप सभी जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये कुछ राशियों के लिए नेगेटिव है, लेकिन मैं आज उन राशियों के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस समय में अपने प्यार से पीड़ित हैं। और जब मित्रों आप जिसे जान से ज्यादा चाहते हो वही व्यक्ति आपसे ऐसी बातें करने लगे कि चलो जो हुआ अब भूल जाओ, अब हम अपने रास्ते चलते हैं, आप अपने रास्ते चलो, तो ये बातें कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज्यादा पीड़ित करती हैं। क्योंकि जो बात दिमाग तक रहे वो सीमित है, लेकिन जो बात दिल को चुभने लगे वो बात अच्छी नहीं होती। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मित्रों, जाने मेरी आंखों से कितने आंसू बह गए। आज भी वो राशियां रो रही हैं, और रोने वाली राशियां केवल 4 ज्यादा हैं जो ज्यादा रोती हैं प्यार में। सबसे पहली राशि है कर्क, दूसरी राशि है वृषभ, तीसरी राशि है यहां पर आप देखेंगे मीन, और चौथी राशि जो बहुत ज्यादा पीड़ित होती है, तो बहुत ज्यादा रोती है, वो राशि है तुला। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहां मैं जिन राशियों के बारे में बात करूंगा वो राशियां 100% इस समय में ध्यान रखना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। पीड़ित भी होंगी, कुछ राशियों में प्यार बरसेगा, कुछ राशियों के लिए ये समय वाकई लकी होगा, तो कुछ राशियों के लिए बहुत ज्यादा दुखी होगा। मित्रों, ऐसी बातें उसको तभी याद आती हैं जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कांटे चुभे हों। जाने मेरी आंखों से कितने आंसू बह गए, इंसानों की भीड़ में अब हम तन्हा रह गए। इंसानों की भीड़ में अब हम तन्हा रह गए। करते थे जो कभी प्यार की बातें हमसे, करते थे जो कभी प्यार की बातें हमसे, आज वही प्यार से हमें बेवफा कह गए। मित्रों, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो, चाहे वो मैरिड लाइफ का हो, और चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप का क्यों ना, प्यार तो प्यार होता है। अगर आपने अपने प्रेम में धोखा दिया तो ये चीज तो अच्छी नहीं है ना। आखिर जब आपको पता था कि आपका परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपने प्रेम किया ही क्यों? और जब आप ये जानते थे कि अगला व्यक्ति जो आपको चाहता है वो जान से ज्यादा चाहता है, वो व्यक्ति आपके कारण हो सकता है कि मृत्यु को गले लगा ले, तो आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना, गलत किया। अब जो योग बन रहा है कुछ इसी प्रकार से कुछ राशियों को इसमें धोखा मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो योग केंद्रित हो रहा है वो मैं ये कह रहा हूं बहुत अच्छा तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम उनकी बातें कर लेते हैं जिन राशियों के लिए ये समय थोड़ा लकी है। मित्रों, ये समय मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रेम को बढ़ाने वाला हो। इस समय में मेष राशि वाले जातक ज्यादा एंजॉय करेंगे। इस समय में 12, 13 और 14 तारीख मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन में प्रेम को बढ़ाएंगे। यहां पर मेष राशि वाले जातक यात्राओं में ज्यादा नजर आएंगे, फैमिली के साथ यात्राएं करते हुए नजर आएंगे, घूमते फिरते हुए ज्यादा दिखाई देंगे। इस समय मेष राशि वाले जातकों को धन लाभ की स्थितियां भी केंद्रित होंगी, और यह समय मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा प्रभावित, ज्यादा प्रेममय रह सकता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस समय में थर्ड पार्टी के रिलेशन में ब्रेकअप की स्थितियां केंद्रित हो सकती हैं। बात करते हैं हम दूसरी राशि के बारे में।
मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस समय में वृषभ राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित होंगे। इनका पार्टनर इनसे ऐसी ही बातें करेगा जो कहीं ना कहीं इनके दिमाग को नहीं, इनके दिल को चुभेंगी। और वृषभ राशि वाले जातक ये जान लें कि ये समय इनके लिए अनुकूल नहीं है, ये समय इनके लिए पीड़ित है। जो बातें कर रहा था कि तुमसे लव मैरिज करेंगे, तुमसे शादी करेंगे, जो सपने दिखा रहा था, वही व्यक्ति कोई उत्तर नहीं देगा। ये चीज देखने को मिलेगी। मैरिड लाइफ में वृषभ राशि वाले जातक पैसे को लेकर और परिवार को लेकर भी इस समय में पीड़ित रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और वृषभ राशि वाले जातकों को मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि यह समय आप ये भी देखेंगे कि आपका पार्टनर आपको इस समय में धोखा दे देगा। इस समय में आपका अपना पार्टनर आपको इग्नोर ज्यादा करेगा, हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दे। ऐसी स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों के लिए केंद्रित होंगी। वृषभ राशि वाले जातक इस समय में दुखी होंगे, रोएंगे बहुत और पीड़ित भी ज्यादा होंगे। ये स्थितियां इस समय में वृषभ राशि वाले जातकों को वाकई रुलाने वाली। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये समय वृषभ के लिए अनुकूल नहीं है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस समय में एक्सीडेंट इत्यादि के योग भी केंद्रित रह सकते हैं और ये समय वृषभ के लिए ओवर थिंकिंग को ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आपकी मिथुन राशि है तो वैसे भी आपके लिए ये समय अनुकूल है। आप ये देखेंगे कि आपको अपने मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। इस समय में कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में जुड़ेगा और ये वो समय होगा जो आपको कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि नई जॉब की ओर ले जा रहा है, या आप इस समय में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में काफी रोमांस, काफी प्रेम इस समय देखने को मिलेगा। यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन में भी मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को एक चीज से सावधान जरूर करूंगा कि बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाना ये आपके लिए ठीक नहीं है। और एक बात, मिथुन राशि वाले जातक भावनात्मक स्थिति में धोखा खा जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए कोई आपसे पैसा मांग रहा है या कोई चीज मांग रहा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप धोखा खा जाएं। हो सकता है कि लिविंग रिलेशनशिप में ही पार्टनर आपसे कुछ मांग करे और आप उसकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करें और उसके बाद वही व्यक्ति आपको इग्नोर कर दे, ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वाले जातकों के इस समय में नई योजनाओं के योग हैं, नए कार्यों की स्थितियां पूर्ण होंगी और ये समय मिथुन राशि वाले जातकों को काफी प्रभावित करेगा, काफी प्रेममय रहेगा। लेकिन जो कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन करंट में जुड़े हैं अभी, उन्हीं रिलेशनों में फिर से पीड़ित स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। जो व्यक्ति बहुत समय से लौट कर नहीं आया था, बीच में कॉल आया, उसके बाद फिर नहीं आया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि अभी वो पार्टनर आपको रुला रहा है, अभी वो व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है, अभी वो व्यक्ति वो बात कर रहा है जो पहले कभी किसी के साथ में हुई थी। सपोज क्या बात हो सकती है, तो सुनिएगा। आपका पार्टनर कभी आपसे पूछने लगे कि मेरे अलावा आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं, या मेरे अलावा भी आपने किसी से कभी तो प्यार किया होगा, सच बताओ। आज तुम्हें मेरी कसम, आज तुम्हें अपनी माँ की सौगंध, आज तुम्हें भगवान की सौगंध, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बताओ ना। ऐसी स्थिति में भावनाओं में बहकर जब आप बोलेंगे, उसके बाद जो होगा उसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछ तो प्यार से रहा है, लेकिन जब उसे जानकारी मिलेगी तो आपके रिश्ते टूटने से बच नहीं पाएंगे। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जब ऐसे योग चलते हैं ना तो ये चीजें कुरिद कुरिद कर निकलती हैं।
योग ही ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को घुमा देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी बात पार्टनर से बहुत प्यार से चल रही है और पार्टनर ने एक बात छेड़ दी, क्यों, तुम्हें, मुझे पता है तुम पहले उस लड़की से बात करते थे, क्या हुआ उस लड़की का? अब आप बात करते थे, आपका कुछ संबंध पहले थोड़ा बहुत उससे रहा है, तो आप घुमाने की कोशिश करोगे। अब घुमाने की कोशिश करोगे और वही व्यक्ति कस्में वादे आपको दे रहा है, दिलासा दिला रहा है कि नहीं तुम बताओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, और आपने बिल्कुल सच बोला। अब पार्टनर को ये डाउट हो गया कि जब ये मेरे साथ और इसके अलावा ये इसका फ्रेंड था, तो ये मेरे साथ भी धोखा कर सकता है। अब वो बात दिमाग से दिल में उतर गई। अब आप कुछ भी कर लो, वो बात जो दिमाग से दिल में उतर गई ना, वो कभी नहीं जाएगी, पूरे जीवन नहीं जाएगी। पार्टनर, आप कितनी भी सफाई पेश कर लो, कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं। कई बार लोग मुझसे पूछने लगते हैं कि गुरुजी आप ऐसी चीजों को बताते कैसे हो? मैंने कहा नक्षत्र और गणना यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। तो जो व्यक्ति आपके पास में रिटर्न लौटा, लौटने के बाद फिर चला गया, फिर वो व्यक्ति आपको मैसेज करे और फिर वही बात कुरेद कर पूछने लगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं यही कह रहा हूं कि इस समय में कर्क राशि वाले जातकों को रोना पड़ सकता है। अपनी बैकग्राउंड के बारे में भूल कर भी, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, पार्टनर के पूछने पर भी बताना उचित नहीं है। कारण यही है, जब आपने बिल्कुल सत्य बता दिया, बिल्कुल जैसे का तैसा, आप बहुत सच्चे हैं, अच्छे हैं, लेकिन पार्टनर के दिल में आपके प्रति जो प्रेम था अब वो कम हो गया। आप ये मत सोचना कि मैं आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा हूं, नहीं। कुछ चीजें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं और पर्दे से अच्छी लगती हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को भावनाओं के आवेग में बहकर रोना पड़ेगा, और ये स्थिति मैरिड लाइफ में भी देखी जा सकती है और लिविंग रिलेशनशिप में भी देखी जा सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में यह समय अनुकूल है, प्रेममय रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा और रोमांटिक रहेगा। यहां पर हम बात करें सिंह राशि की। मित्रों, सिंह राशि वाला जातक, ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिंह राशि वाला जातक एक सच्चा प्रेमी होता है। और अधिकतर आप ये बात नोटिस कर लेना कि सिंह राशि वाले जातकों के ना बहुत कम आप सुनेंगे कि एक्स्ट्रा अफेयर हैं, बहुत कम होते हैं। सिंह राशि के होते तो हैं, लेकिन इनके कम देखे जाते हैं, क्योंकि ये राशि जो है ना वो शासन प्रिय राशि है और सिंह राशि वाले जातक थोड़े क्रोधी होते हैं। तो इनके रिश्ते थर्ड पार्टी की ओर मुड़ते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी राशियां हैं जिनके साथ में इनके रिलेशन चल पाते हैं। यहां पर ये समय सिंह के लिए हम ये कह सकते हैं अनुकूल है, लेकिन ये अनुकूल है लिविंग रिलेशनशिप में। इस समय में मैरिड लाइफ में विवाद हो सकते हैं, पति पत्नी में विवाद हो सकते हैं, और ये समय 12, 13 और 14 का सिंह की मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इस समय में पार्टनर ज्वेलरी की मांग कर सकता है। इस समय में पार्टनर बहुत सारी बातें आपसे कह सकता है कि मुझे तुमने ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, और मैरिड लाइफ में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सिंह राशि वाली जातिका अगर कोई है, जातिका, तो आप ये देखेंगे कि इस समय में सिंह राशि वाले वो जातिका जो है वो पैसे को लेकर और बच्चों को लेकर, संतान को लेकर ये समय पीड़ित रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ये समय ज्यादा पीड़ित देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जो कि 14 तारीख तक योग है कि सिंह राशि वाले जातकों को किसी अकारण अचानक दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ सकता है। संभल कर रहिए, चोट चपेट दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं यहां पर अब हम मित्रों कन्या राशि के बारे में। जिसने रुलाया है वही प्यार को जताएगा, थोड़ा धैर्य रखो, पार्टनर लौट कर आएगा।
मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 4 अप्रैल के बाद वैसे भी कन्या राशि के रिटर्न वापसी के योग केंद्रित हो रहे हैं और हो चुके हैं। अब इस समय में संभावना अधिक है, जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं उनके कांटेक्ट होंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप के लिए इस समय काफी प्रभावित है। मैरिड लाइफ में पार्टनर का सपोर्ट यहां पर मिलेगा। मैरिड लाइफ का पार्टनर यदि चला गया था तो वो भी इस समय में रिटर्न आएगा और ये समय कन्या राशि के लिए काफी प्रभावित है। इस समय में अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो ध्यान रखना। दूसरा, यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों की ओर शुक्र की नीचस्थ दृष्टि के कारण मान सम्मान की हानि का भी योग चल रहा है। तो हो सकता है कि इस समय में आपके बच्चों के द्वारा आपका कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर में आप अपनी बेइज्जती महसूस करें, या आपका बेटा या आपकी बेटी कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे सामाजिक स्तर में आपका कहीं ना कहीं यश, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। कभी आपने ये सोचा है जब बच्चे भागकर शादी कर लेते हैं, जब बच्चे कोई गलत संगत कर लेते हैं तो माता पिता को उसका सबसे ज्यादा दुख क्यों होता है? कारण यही है क्योंकि सामाजिक स्तर में प्रतिष्ठा टूट जाती है, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और उसके चलते लोग आपका उपहास उड़ाने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं। तो कन्या राशि वाले जातक अपनी संतान को थोड़ा सा प्रभावित करें, समझाएं, मोटिवेट करें ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए। बात करते हैं यहां पर हम विशेष रूप से तुला राशि के बारे में। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। पार्टनर की याद में रोना पड़ेगा, पार्टनर को पाने के बाद भी आप रोएंगे। ये तारीखें आपको रुलाएंगी बहुत, ये तारीखें आपको पीड़ित बहुत करेंगी, हृदय से आप पीड़ित होंगे। ये बात ध्यान रखना। खासकर मैरिड लाइफ में आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे। ये समय आपको रुला कर जाएगा। आप तुला राशि के हैं तो ध्यान रखना। तुला राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा विवाद होंगे इस समय में, और थर्ड पार्टी रिलेशन में कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन की भी स्थितियां केंद्रित हो सकती हैं। तो ये समय थोड़ा नेगेटिव है तुला राशि के लिए। तुला राशि वाले जातक इस समय में देवी उपासना करें, सुगंधित इत्र भगवान शिव को चढ़ाएं, इससे इसकी निवृत्ति हो सकती है। और कच्चा दूध महादेव जी को चढ़ाएं, इससे इनके संबंध मजबूत रहेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। स्पष्ट निर्देश यहां पर मिलेंगे। वृश्चिक राशि के मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि योग बनना शुरू हो चुके हैं और वृश्चिक राशि के लिए समय अनुकूल आ रहा है, प्रेममय आ रहा है, संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा, पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो व्यक्ति आपको आज इग्नोर कर रहा है, जो व्यक्ति एक फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा है, वही व्यक्ति आपको एक फाइनल डिसीजन देगा। उसी से आप ये सुनेंगे कि अब हम सफर हैं या हम सफर रहे हैं। दोनों चीजें यहां पर स्पष्ट हो जाएंगी। वृश्चिक के लिए ये समय वाकई अनुकूल है, वाकई प्रेममय है। पार्टनर आपको पूरा सपोर्ट करेगा और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। ध्यान रखिएगा, इस समय में आप अगर किसी एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं तो ये समय आपके लिए ज्यादा प्रभावित रहेगा। बात करते हैं मित्रों यहां पर हम धनु राशि के बारे में। देखिए, धनु के लिए ये समय नेगेटिव है। धनु राशि वाले जितने भी जातक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें मेरे विचार, मेरी बातें पसंद ना आए, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप के योग केंद्रित कर रहा है। धनु राशि वाले जातक हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे हैं तो ये मान लीजिए कि ये समय इनके रिलेशन को उड़ा देगा। ये रिलेशन कैसे टूटेगा, क्या स्थितियां होंगी, आज प्रेम दिखाई दे रहा है, आज पार्टनर विश्वास जता रहा है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं है, मेरा और तुम्हारा मजबूत रिश्ता है। लेकिन इसी रिश्ते में पार्टनर जब इग्नोर करने लगेगा तो आप
खुद कहेंगे कि गुरुजी मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। तो पहले इस्तेमाल कर लो, पहले देख लो वीडियो को, उसके बाद फिर विश्वास करना। प्रेम में धोखा मिलने की जो स्थितियां हैं वो इसी समय है। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये समय पीड़ित रहेगा। खासकर लिविंग रिलेशनशिप में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। मैरिड लाइफ में ये समय अच्छा नहीं रहेगा और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ये समय अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पर हम मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए यह योग काफी पॉजिटिव, काफी प्रभावशाली रहेगा। मकर राशि में टूटे हुए संबंध जुड़ने की यहां पर कहीं ना कहीं प्रेममयी स्थिति देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो कुंभ राशि पर अष्टम, सप्तम दृष्टि मकर राशि पर होगी। मकर राशि वाले जातक इस समय में वाहन, प्रॉपर्टी लेने का विचार बनाएंगे और यह समय मकर के लिए 100% प्रभावित, लाभकारी और प्रेममय रहेगा। तो ये समय मकर राशि के लिए काफी प्रभावित है। इस समय में मकर राशि वाले जातक कोई फाइनल डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि मकर राशि के लिए यह योग काफी प्रभावित रहेगा। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैरिड लाइफ में स्थितियों में विवादित स्थितियां देखने को मिलेंगी। कुछ राशियों में थर्ड पार्टी रिलेशन में भी विवाद होंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि मकर के विवाद कुंभ राशि में रहेंगे, मकर के विवाद यहां पर आप देखेंगे यह स्थितियां मकर राशि में, कर्क राशि में, मकर राशि में, यहां पर आप देखेंगे मकर में, कर्क में, मकर में, वृश्चिक में, मकर में, धनु राशि में यहां पर स्थितियां नेगेटिव देखी जा सकती हैं, विवाद देखे जा सकते हैं, नो कांटेक्ट देखे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पर हम कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जातक बहुत गहराई में सोच रहे हैं इस समय। एक बात सोचते हैं, क्या कि शनि का परिवर्तन हुआ है, अब लाभ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लाभ नहीं हो रहा है। शनि का परिवर्तन हुआ है, शनि लाभ का कारक बन चुका है। अगर आपकी कुंडली कुंभ राशि की है, आप वाकई कुंभ राशि के हैं, तो ये बात 100% मान लीजिए कि शनि आपको धन संपत्ति दिलाने वाला है। आप कर्जे से निवृत्त हो जाएंगे। आपको एक उच्च सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाने का काम शनि का है। लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में पति पत्नी का सपोर्ट ज्यादा होगा। ये समय वाकई कुंभ के लिए लकी है। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी यह समय कुछ राशियों में काफी प्रभावित रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुंभ राशि के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन का इस समय में सपोर्ट मिलना सहज हो जाएगा। और ये तारीख विशेष देखेंगे आप कि कुंभ सिंह और कुंभ धनु के लिए ज्यादा प्रभावित, ज्यादा प्रेममय और ज्यादा श्रेष्ठ समय देखा जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए यह विशेष योग बन रहा है जो कि 12 से और 14 के बीच का रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहां पर मीन राशि के लिए। मित्रों, मीन राशि में शनि, मीन राशि में शुक्र, मीन राशि में राहु, मीन राशि में बुध, मीन राशि में सूर्य, ये पंच महापुरुष योग है। मीन राशि वाले जातक, ये बात जान लेना आप, लिविंग रिलेशनशिप में ये समय काफी अनुकूल, काफी प्रेममय रहेगा। लेकिन इस समय में आप ये भी जान लें कि मीन राशि वाला जातक घमंडी, जिद्दी, हठी देखा जाएगा। इसके चलते आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर का मैसेज आएगा लेकिन ये रिप्लाई नहीं देंगे, ये उसको ब्लॉक कर देंगे। ये स्थिति भी मीन राशि में देखने को मिलेगी। आपको केवल एक बात बताना चाहता हूं, मीन राशि वाला जातक खुद से पार्टनर को इग्नोर करेगा और ये स्थितियां यहां पर देखी जाएंगी। मित्रों, केवल इतना कहना चाहता हूं कि 12, 13 और 14 तारीख का समय मीन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये समय अनुकूल नहीं है। इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर कुछ ऐसी बातें करता हुआ नजर आएगा कि जब तुम्हें मेरी फैमिली से प्यार नहीं है तो मुझसे प्यार करके क्या करोगे, या मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तुम ऐसे ही हो। ऐसी बातें दिल को नहीं, विशेष रूप से ये बातें दिल को नहीं आपके हृदय को विदीर्ण करेंगे। दिल से दिमाग, दिमाग से दिल, दिल से हृदय को विदीर्ण करने की स्थितियां बहुत ज्यादा पीड़ित होती हैं। मीन राशि वाला जातक जो सब कुछ आपके लिए छोड़ चुका है, जिसने अपने आप का समर्पण कर दिया, और उसी व्यक्ति को यदि आप इग्नोर कर दें, आप किसी भी राशि के हो, अगर आप मीन राशि वाले जातक को पीड़ित कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान के समय में मीन राशि वाले जातक अपने पार्टनर की बेइज्जती कर रहे हैं। मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को बहुत सारी बातें सुना भी रहे हैं, और ये चीज आप देख रहे होंगे, जो कि जनवरी के महीने के बाद से ही ऐसी स्थितियां केंद्रित हैं कि मीन राशि वाला जातक किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। इस समय में आप ये कह सकते हैं कि मीन राशि में घमंड, जिद और बहुत ज्यादा क्रोध देखने को मिल रहा है। मीन राशि वाला जातक सामने वाले को कम आंक रहा है। मैरिड लाइफ में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि पार्टनर वैल्यू नहीं कर रहा है, ये चीज देखने को मिल रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिलेशन, व्यापार, बिजनेस के बारे में सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।